सभी को नमस्कार। और हाल चाल भी पूछना चाहूँगी आप लोगों का, कैसे हैं आप लोग, कैसा चल रहा है। आज स्पेशल रीडिंग है। टाइटल मैं देख लेती हूँ, क्योंकि टाइटल तो मैंने कल तैयार किया था। आप किसी के लिए बहुत ही लकी पर्सनालिटी हैं। कोई ऐसा इंसान आपकी लाइफ में जो बहुत टाइम से स्ट्रगल कर रहे हैं या कर रही हैं, लेकिन उनको सक्सेस नहीं मिल रही है। मिल रही है, ऐसा नहीं है कि सक्सेस नहीं मिल रही है, लेकिन जो आपके लिए उनके मन में एक फीलिंग वो ये है इस प्रकार की कि वो इंसान अपनी लाइफ में कुछ ऐसा एक्सपीरियंस लिया है जिसमें वो आपकी कमी, अपनी सक्सेस में जो पीछे जा रहे हैं, जो कंपटीशन के रूप में अपने सक्सेस को देखते हैं और जो उनका मिशन है, उस मिशन को वो फुलफिल कर पाने में जो उनकी असमर्थता है, उसमें वो आपको बहुत ज़्यादा फील करते हैं। उन्हें लगता है कि उनकी लाइफ में आपका होना एक होता है भाग्य का खुल जाना और एक होता है सौभाग्य का खुल जाना। तो कोई आपका नियर डियर ऐसा है जो आपके बारे में अपने लकी चांस को मिसिंग के तौर पर देखता है। अब मुझे नहीं पता कि ये बातें किस हद तक मैच करने वाली हैं आपके साथ, बट डेफिनेटली कुछ ऐसा है आपकी लाइफ में, या फिर कोई ऐसा है आपकी लाइफ में जो आपको 24 आवर आप उनके दिमाग में चल रहे होते हैं। इसके बारे में मैं आपको एक रीडिंग देने जा रही हूँ। फिर भी रीडिंग शुरू करने से पहले आप सभी लोगों का बहुत बहुत वेलकम है आपके चैनल पे, और आप इतना सपोर्ट कर रहे हैं। मैं फिर भी कहूँगी कि इतना सा सपोर्ट से मैं सेटिस्फाई नहीं हो पा रही हूँ। आपको सच बताऊँ, कहीं न कहीं या तो आप प्रॉपर वीडियो को देखते नहीं हैं, या कहीं न कहीं आप कंप्लेन में होते हैं, क्योंकि मेरे जितने भी वीडियोस होते हैं इतने प्लान्ड होते हैं। मुझे लगता है कि कभी कभी कि ऐसे रैंडम ही रीडिंग कर देना चाहिए। रैंडम रीडिंग कर देने पे लगता है कि बस वही इधर उधर से कलेक्शन लेकर के हम उसमें ऐड कर देंगे। ये हमारे पास ऐसा या फिर हमारी ऐसी बनावट नहीं है कि हम कहीं और से कलेक्शन लेकर के कहीं और हम थ्रो आउट करें। थ्रो आउट का तो कोई सेंस ही नहीं बनता है, क्योंकि ये कार्ड जो है ना, ये हमारे लिए समझ लो कि एक भाग्य का निर्माणक, कि जो कुछ होने वाला एक अच्छा टीचर है हमारे लिए। तो यही एक हम्बल रिक्वेस्ट के साथ आपके सामने आई हूँ कि जो भी लोग, मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आपके घर में, एक घर में 3 लोग भी हैं और 3 लोग सब्सक्राइब करते हैं,
और अगर एक दिन में 5000 लोग भी इस वीडियो को देखते हैं तो आप कैलकुलेशन निकाल लीजिए कि क्या कुछ हो सकता है, कितना सपोर्ट मिल सकता है। और मैं चाहती हूँ, आपकी डिसलाइक का भी वेट करती हूँ मैं, आपको सूट नहीं किया वो भी मैं वेट करती हूँ, पढ़ती हूँ और उसको रिप्लाई करना चाहती हूँ। इसलिए ऐसा नहीं है कि सारी वीडियो सभी के लिए मैच करेगी, सारी वीडियो सभी को अच्छी लगती है, ऐसा तो है नहीं। तो लाइक और डिसलाइक दोनों के रिप्लाई मैं देना चाहूँगी। इसीलिए मैं कहती हूँ कि वीडियो को जब तक आप पूरा नहीं देखेंगे तब तक डिसलाइक के भी चांस नहीं बनेंगे। तो आज जो मैंने कंटेंट आपको सुनाया है वो बिल्कुल ट्रूथ है कि आपकी लाइफ में कोई ऐसी पर्सनालिटी है जो आप जिसकी पर्सनालिटी से कहीं ज़्यादा आपकी पर्सनालिटी उनके लिए मायने रखती है। तभी ये टाइटल निकल के आया है कि कोई आपको अपनी लाइफ में एक लकी पर्सनालिटी की तरह देखता है। कौन है मुझे नहीं पता, कार्ड बताएगा आपकी लाइफ में कौन है। आपको सुनना है, आपको जानने की ज़रूरत है कि आप देखो कहीं आप ऐसे तो नहीं आप भ्रम में हो, कन्फ्यूज़न में हो कि आपके साथ क्या हो रहा है। जब आपको क्लियर होगा कि हाँ आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है जो आपको अपना लकी चार्म समझता है, तो आप सोच के देखो आपको क्या फील हो सकता है। तो शुरू करते हैं। आप सभी लोग अपने अपने पार्टनर के बारे में सोचिए, उनकी एनर्जी को फील करिए, उनकी बातें फील करिए, इमेजिन करिए, उनको सुनिए। जो भी आपने उनके साथ जो भी समय आपने लगाया है, बिताया है, उसके बारे में थोड़ा सा डीपली सोचिए। ओके, 2 ऑफ पेंटिकल्स आ गया है, आप देख सकते हैं 2 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ सॉर्ड्स, द हाई प्रीस्टेस, एस ऑफ सॉर्ड्स, एट ऑफ पेंटिकल्स, ओके, 2 ऑफ पेंटिकल्स, अब साथ के साथ कोई, अब देखिए 2 ऑफ पेंटिकल्स, आपकी लाइफ में जो भी पर्सन है वो 2 लोगों के बीच में कंफ्यूज हैं। जिसमें से एक लोग उनकी लाइफ से जा रहे हैं और वो पर्सन आपको ऐसी पर्सनालिटी में देखते हैं जैसा कि आपने सुना कि कोई आपकी पर्सनालिटी को अपनी किस्मत का स्वरूप देखता है। गॉड की तरफ से एक खूबसूरत ग्रोथ आपको मिलने वाला है, क्योंकि आपने बहुत मेहनत किया भी है और अभी भी आप मेहनत करते आ रहे हैं।
आपके लिए कोई ऐसा रिलेशन जो लॉन्ग टाइम तक, लाइफ टाइम तक आपके साथ बना दी गई है। किंग ऑफ कप्स, कोई आपके इंतज़ार में बहुत बेसब्री से बैठा है। आप किसी ऐसे इंसान से अपने आप को आइसोलेट किया हुआ है। आपने कोई ऐसा इंसान, हो सकता है कि यही इंसान, जो इंसान आपका इंतज़ार कर रहे हैं, उन्हीं से आप बचना चाहते हैं। आप उन्हीं के बारे में सोच रहे हैं। आपकी सोच भी, अगर एनर्जी की बात करें, थॉट्स की बात करें, तो आप भी उनके बारे में बहुत डीप सोच रहे हैं। खुद को आइसोलेट करते हुए भी और आपके पूरे डीएनए में, पूरे ब्लड में आप ये देखेंगे कि सिर्फ और सिर्फ एक वही इंसान है जिसके बारे में आप 24 आवर अपने थॉट्स को चला रहे हैं। और आप इनके साथ ग्रोथ देख रहे हैं, लेकिन अभी आपके लाइफ में कुछ अनबैलेंस, कुछ ऐसा अनबैलेंस, क्योंकि एस ऑफ सॉर्ड्स के नीचे 3 ऑफ वॉन्ड्स आने का मतलब आपको कुछ लर्निंग दी जा रही है। किसी गुरु से आपको कंप्लीट सलाह लेने की ज़रूरत पड़ रही है, ऐसा यहाँ पे देखा जा रहा है, क्योंकि आप आइसोलेट कर रहे हैं। इट मीन्स आप इस रिश्ते से बचना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर गॉड की तरफ से जो मैसेज आ रहा है वो आपके लिए 10 ऑफ पेंटिकल्स, ये रिश्ता आपके लिए परफेक्ट रिश्ता होने वाला है, क्योंकि जो मेहनत का काम चल रहा है ठीक उसके साथ ये दिखाया गया है। टेन ऑफ वॉन्ड्स, आपने इस रिश्ते में पूरी जिम्मेदारी उठाने की सोची थी। किसी टाइम पर इस परमानेंट रिलेशन में आपने सोच रखा था कि इस रिश्ते में जो कुछ भी होगा मैं पूरी जिम्मेवारी से इस रिश्ते को निभाऊंगा या निभाऊंगी।
ओके, 8 ऑफ वॉन्ड्स। अगर आपके मन में कोई कन्फ्यूज़न है तो क्लियर है वो कन्फ्यूज़न दूर होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं से आपको, आप देख लेना, ये बहुत लंबे से ये मैसेज आ रहा है कि आपके लिए खुशी आने वाली है, क्योंकि आपने अपनी लाइफ में कभी जब किसी को खुशी पानी होती है, किसी के लिए चाहत होती है, तो वो गलती से भी गलती नहीं करता। तो आप देखना, ये फर्स्ट कार्ड जो आया है 2 ऑफ पेंटिकल्स, कहीं ना कहीं 2 चीज़ों में कन्फ्यूजन आपको इस कंफर्मेशन तक लेकर के आया है कि आपके लिए जो आपको अपने भाग्य का निर्माणक समझता है, वह उसी पर्सन से आपको मैसेजेस आ सकते हैं, क्योंकि कोई ऐसा तो है ही आपकी लाइफ में जो आपको अपनी किस्मत मानता है, आपको एक ऐसी पर्सनालिटी में देखता है जहां उसे लगता है कि आपकी किस्मत का सितारा आपके पास अटका हुआ है। आप जब उस इंसान से मिलोगे, बात करोगे या फ्रेंडशिप करोगे या किसी भी तरह का अगर आपका आदान प्रदान बातों का, दोस्ती का, बिजनेस का, जॉब का, किसी भी तरह की जब आप कंपैटिबिलिटी बनाने लगोगे, फिर आप दोनों के कैरियर में, लाइफ में ग्रोथ होनी शुरू हो जाएगी। जब तक ये चीज़ नहीं शुरू हो रही है तब तक इसका रीज़न यही है कि कोई ना कोई ऑब्स्टिकल, कोई शैडो साइड ऐसा है जो आपको उस मुकाम तक ले जाने में असमर्थ है। बॉटम ऑफ द डेक आया है 4 ऑफ कप्स। यहाँ पे देखो, किसी का ईगो ये मैसेज बताता है, क्या बताता है कि आपको गॉड की तरफ से कुछ ऑफर किया जा रहा है और आप बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। इसका मतलब है कि आप अभी अपने ईगो में हो। अभी कल नहीं तो परसों भी कुछ इसी तरह के कार्ड आए थे, और उसमें यही दिखा रहा था कि अगर कोई रुकावट आ रही है तो कहीं न कहीं आपका या फिर आपके पार्टनर का आपस में मेल जोल न बैठने का एक ही 2 रीज़न हो सकता है, जिसमें से ईगो की बात आती है या फिर कुछ फाइनेंस का लफड़ा लोचा कुछ है। तभी ये रिश्ता जो है स्मूथ चल पाने में, शुरू हो पाने में प्रॉब्लम आ रही है। फिर भी मैं इस कार्ड से इसको कुछ और क्लैरिफाई करना चाहती हूँ कि क्या इस रिश्ते में ऐसी पॉसिबिलिटीज़ हैं कि ये रिश्ता आगे चल के बनेगा और इसमें कोई ऐसी ग्रोथ होगी जिसका संदेह बना हुआ है। अब भीतर से कहीं ना कहीं डाउट कि क्या ये सच है, क्या ये रिश्ते में ऐसा होता है, क्या हम नहीं मिलेंगे तो हमारे सक्सेस नहीं हमें मिलेंगे, क्या इस रिश्ते में कोई ऐसा शैडो साइड है जो हमारी तरफ से थ्रो आउट हो रहा है, क्या इस रिश्ते में कोई ऐसा ऑब्स्टेकल है जिसमें हम दोनों ही गुनहगार हैं। तो इस तरह की तमाम सारी बातें हैं आपकी लाइफ में जो आपकी ग्रोथ को बाधित करते हैं। तो उसकी क्लैरिफिकेशन के लिए इस कार्ड का इस्तेमाल करते हैं और देखते हैं भगवान का नाम लेकर के। पेज ऑफ कप्स, नाइन ऑफ कप्स। देखो, कप्स के कार्ड, पेंटिकल्स के कार्ड, ग्रोथ के कार्ड, मतलब आप देखोगे कि बहुत अच्छे कार्ड आए हैं।
इस कार्ड में के हिसाब से जो आपकी रीडिंग निकल के आती है, आप देखेंगे हैंडमैन कुछ और भी दर्शाता है। ऐसा नहीं है कि ये उल्टा लटकने की ही बात है, ये दर्शाता है कि आप अपनी लाइफ से इतना एक्सपीरियंस ले चुके हो कि आप गॉड से कहते हो कि हर एंगल से, हे प्रभु, हे परमात्मा, आपने मुझे जो कुछ भी दिया, चाहे सुख या फिर दुख, उन सभी हालातों से गुजरते हुए भी मैं आज भी आपके दर पे नतमस्तक होता हूँ। किसी भी एंगल आप मुझे धूप में खड़े करें, बाढ़ में हमें धकेल दें, आंधी तूफान से हमें गुजरने को बोल दें, उन सारी सिचुएशन में मैं आपके सामने नतमस्तक होना चाहूँगा। जो इंसान अपने आप को ऐसी दशा में डाल सकता है अपने परमात्मा के सामने, तो आपको क्या लगता है कि परमात्मा इतना भी निर्दयी नहीं होता? अगर आपने परमात्मा के लिए 100% एफर्ट दिया, 100% आपकी प्योरिटी रही है, तो आपको रिजल्ट क्या लगता है कि नहीं मिलेगा? ज़रूर मिलेगा। सिर्फ और सिर्फ आपको कुछ ऐसे ब्लॉकेजेस, कुछ ऐसी गलतियाँ, चाहे वो जान के या फिर अनजाने, मोस्टली कार्ड तो ही बता रहे हैं कि गलतियां जानबूझ के जो हो रही हैं उसका परिणाम मिल रहा है। आप देखेंगे कार्ड आया है द व्हील ऑफ फॉर्चून, मेजर अरकाना का ये कार्ड है। इससे बड़ा कार्ड तो कोई होता ही नहीं। सॉरी, द फूल का कार्ड, ये शुरुआत की कार्ड होती है कि जब आप अपनी जर्नी में शुरू होते हैं तो क्या क्या गलतियां करते हैं। तो इसमें इसी चीज़ को रिपीट किया जा रहा है कि आप एक रिस्क होल्डर, आप एक टास्क ओरिएंटेड पर्सन, जो टास्क ओरिएंटेड इंसान होता है वही इस तरह का रिस्क लेता है। तो जब आप रिस्क से नहीं डरते हैं तो परमात्मा को फल देने में कोई दिक्कत नहीं है। आप देखिए ये कार्ड आया है, एकदम मेरे मन में यही था कि मैं इस कार्ड को 4-5 कार्ड निकालूंगी। अभी ये 5वां कार्ड आया है। फाइनली आपके लिए ये शुभ देखा जाए तो एक लकी चांस आज की रीडिंग में आया है कि जो भी पर्सन आपके बारे में सोचता है, आपको एक लकी पर्सनालिटी से देखता है, मतलब उसकी जजमेंट आपको लेकर के बहुत ही प्योर है। कहीं ये सोल जर्नी का हिस्सा भी हो सकता है। तो आपको इस बात को समझना है। फाइनली आप देखेंगे मैसेज 8 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं, जो कि इस कार्ड के रीडिंग का लास्ट कार्ड भी है। 8 ऑफ वॉन्ड्स आपको दिखा रही हूँ, देखा भी होगा आपने। देन तो ये भी बॉटम ऑफ द डेक, यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक दिया हुआ है कि कुछ आपने अपने आप को बहुत ज़्यादा समेटा हुआ, आपने अपने इमोशन को बहुत ज़्यादा संभाला है, या फिर ये समझ लिए कि कहीं न कहीं ईगो की जो बू आती है वो शो कर रहा है ये कार्ड। और ये कार्ड आपके लिए एक लकी चार्म की तरह 8 ऑफ वॉन्ड्स की ग्रोथ की तरफ जा रहा है, जो कि आपके लिए बेहतर से भी बेहतरीन दिख रहा है। अब आप बताएंगे कि आपको और क्या चाहिए। तो ये है आपके लिए। एंजल की तरफ से कुछ कार्ड देख लेते हैं कि क्या निकलता है कि इस में क्या करना चाहिए, क्योंकि ये जो 5 कार्ड आए हैं, 5 के पांचों कार्ड आपके लिए सक्सेस की ओर ले जाने की बात करते हैं हर एंगल से। मैंने पहले भी कहा, चाहे आप बिजनेस कर रहे हों या आप लव के पर्पज़ से या फिर आप करियर के हैसियत से, किसी भी एंगल से अगर आप अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं और एक मिशन पे चल रहे हैं, तो मिशन अडॉप्ट करने वाला ही स्ट्रगल कर रहा होता है। ठीक है, कार्ड आया है रोमांस। आपकी लाइफ में डेफिनेटली रोमांस का ये जो साइन दे रहा है, इससे लगता है कि जब आप अपने इमोशन को एक्टिव करेंगे और जब आप इस
पोजीशन में, एक्सेप्टेंस में आएंगे। फिर आपकी लाइफ में वो सारी खुशियाँ आने वाली हैं जिसका आपको बहुत टाइम से इंतज़ार है। तो थैंक यू सो मच आज की रीडिंग के लिए। ज़रूर कमेंट करना। कमेंट बहुत कम आ रहे हैं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है कि कमेंट, मैं किसके कमेंट का रिप्लाई करूं। मैं खुद कंफ्यूज हो जाती हूं कि आपके कमेंट इतने कम आने लगे हैं, व्यूज़ इतने कम आने लगे हैं, या तो कोई तो मैं खुद आपसे गाइडेंस चाहती हूं। आप बताएं कि क्या, किस तरह की आपको रीडिंग चाहिए कि आपको सेटिस्फेक्शन हो, क्योंकि हमारा काम तो यही है कि आपको गाइडेंस देना। इस कार्ड के माध्यम से, कार्ड सीखने का यही मतलब है कि हम आपको वहाँ तक पहुँचा सकें, उस गाइडेंस को आपके सामने रख सकें जिसकी आपको ज़रूरत है। तो आप बताना ज़रूर, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है। रही बात बहुत ऐसी प्रॉब्लम जो आपके हाथ से बाहर हो रही है, सिर से ऊपर पानी जा रहा है, जो ये सब बातें बोली जाती हैं, इस तरह की कोई सिचुएशन है तो आप पर्सनल रीडिंग करा सकते हैं। पर्सनल रीडिंग में कोई बहुत ज़्यादा फीस नहीं है, और फीस ज़रूरी इसलिए है कि शायद अभी आपको नहीं पता कि फ़ीस लेने के बाद काम करना या करवाना कितना इफ़ेक्टिव होता है। आप में से कोई पर्सनल अगर अपना बर्थ चार्ट दे करके पर्सनल रीडिंग, एक कस्टमाइज रीडिंग अपने लिए करवाना चाहते हैं, चाहे आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो या आप जनरल अपनी फैमिली में हो या फ्रेंडशिप में हो या लव वन के साथ हो, किसी भी कंडीशन में हो, उसमें अगर आपको प्रॉपर सक्सेस नहीं मिल रही है, उसके लिए क्या निराकरण होना चाहिए, कार्ड के माध्यम से आपको मिलेगा। क्योंकि कार्ड जो है एनर्जी को बिल्कुल एट ए टाइम एनर्जी को पिक करके आपके सामने रखता है। तो आज की रीडिंग यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। प्लस आप मेरा शॉर्ट वीडियो भी देखें, नियर डियर को पहुंचाइए, बताइए, ठीक है। और बहुत सारी चीज़ें मैं इसीलिए होल्ड कर, मैं सोची थी मैं लाइव आऊँगी, तो कोई किसी के व्यूज़ नहीं आए, किसी के कमेंट नहीं आए, तो फिर ऐसे लाइव आके क्या करना है। ठीक है, तो चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम।